गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फिनॉल, क्योंकि आज के लेक्चर्स में फिनॉल स्टार्ट करना था बेटा। तो चलिए फिनॉल की बात कर लेते हैं बेटा। फिनॉल, ठीक है। कुछ पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये लीजिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा आप सब। ये लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा OH, ठीक है। यहाँ पर CH3, राइट। यहाँ पर भी OH, ठीक है। ऑर्थो पे था, अभी मेटा पर कर दिया CH3 को। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया बेटा, इन स्ट्रक्चर की ज़रूरत आगे पड़ेगी, रिएक्शंस में पड़ती है बेटा, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। चलो इसे बोलेंगे बेटा ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। इसे बोलेंगे मेटाक्रिसॉल और इसे बोलेंगे पैराक्रिसॉल, ठीक है। तो देख लीजिए, सिर्फ पोजीशन CH3 की चेंज है। यहाँ ऑर्थो पे CH3 लगा, यहाँ मेटा पे CH3 लगा और यहाँ पैरा पे CH3 लगा बेटा। तो ये है ऑर्थोक्रिसॉल, ये है मेटाक्रिसॉल और ये है पैराक्रिसॉल, ठीक है ना। तो ये बहुत यूज होता है क्वेश्चन में बेटा, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा हम लोग कुछ ऐसा। ये लीजिए, एक बेंजीन रिंग, ये दूसरी बेंजीन रिंग, ये और यहाँ पर OH। एक तो ये स्ट्रक्चर है बेटा और दूसरा ये स्ट्रक्चर। देखिएगा ध्यान से, दोनों का नाम अभी मैं बताता हूँ आपको। ये लीजिए बेटा, ठीक है। इसे देख लीजिए, सिर्फ OH की पोजीशन अलग है बस। इसे बोलेंगे बेटा अल्फा नेप्थॉल। क्या बोलेंगे, अल्फा, ये लीजिए अल्फा नेप्थॉल। और ये इसे बोलेंगे बेटा बीटा नेप्थॉल, ठीक है ना, बीटा नेप्थॉल। तो ये अल्फा नेप्थॉल का स्ट्रक्चर है बेटा और ये बीटा नेप्थॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, ये तीन स्ट्रक्चर देखिएगा बहुत ध्यान से। OH, OH, एक तो ये स्ट्रक्चर बेटा। नेक्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर OH और मेटा पर OH। और लास्ट ये देखिएगा ध्यान से, OH और यहाँ पैरा पर OH। तो क्या डिफरेंस है बेटा इन तीनों स्ट्रक्चर में, देखिए OH की पोजीशन, यहाँ OH ऑर्थो पर है, यहाँ OH मेटा पर चला गया और यहाँ OH पैरा पे चला गया। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे हम लोग कैटिकॉल। क्या बोलेंगे बेटा, कैटिकॉल, राइट। इसे क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल। यहाँ लिख दे रहा हूँ रिसोर्सिनॉल, ठीक है, रिसोर्सिनॉल। और ये क्या है बेटा, इसे बोलेंगे क्यूनॉल, क्यूनॉल, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान से देख लीजिए पहले एक बार बेटा, सारे स्ट्रक्चर देख लीजिए आप ध्यान से। देख लिया बेटा सबने, राइट। ये क्या है बेटा, इसे क्या बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल, ये क्या है मेटाक्रिसॉल, ये क्या है पैराक्रिसॉल। CH3 की पोजीशन के बेसिस पर। यहाँ ये अल्फा नेप्थॉल और ये बीटा नेप्थॉल, OH की पोजीशन सिर्फ अलग है। यहाँ ये क्या है बेटा, OH ऑर्थो, यहाँ मेटा और यहाँ पैरा पर है। तो ऑर्थो पर है जब OH और यहाँ पर भी OH ही रहेगा, देखिए दोनों तरफ OH ही है, राइट। तो ये कैटिकॉल, ये रिसोर्सिनॉल और ये क्यूनॉल, ठीक है। इसे CRQ भी बोल सकते हो एक साथ, मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए। C, ये R और ये Q। C मतलब कैटिकॉल, OH और कहाँ पर है, ऑर्थो पे। फिर मेटा में R मतलब रिसोर्सिनॉल और पैरा पर Q मतलब क्यूनॉल, ठीक है। याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। जब मैं पढ़ता था, आपकी जगह पर मैं था, तो मैंने ऐसे ही याद रखा था CRQ, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं आता था। C मतलब कैटिकॉल, R मतलब रिसोर्सिनॉल और Q मतलब क्यूनॉल। मतलब ऑर्थो पे OH रहेगा तो कैटिकॉल, ऑर्थो के बाद मेटा ही नंबर आता है, मेटा के बाद पैरा आता है, तो मेटा पर OH रहेगा तो रिसोर्सिनॉल और पैरा पर OH रहेगा तो क्यूनॉल। तो CRQ एक साथ तीनों, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे जिनकी आगे चल के रिएक्शंस में ज़रूरत पड़ती है। जो स्ट्रक्चर ना पता हो तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बेटा, इस वजह से ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आप सबको। चले आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट अब क्या है बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के प्रिपरेशन के मेथड पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट रिएक्शन है, फेमस है बेटा, डाउज प्रोसेस, ठीक है, या डाउज रिएक्शन भी बोल सकते हो, ओके। तो फर्स्ट कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, डाउज मेथड या डाउज प्रोसेस या डाउज रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेटा, देखिएगा बहुत ध्यान से। क्लोरोबेंजीन लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हैं, ठीक है ना।
तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। बच्चे तुरंत क्या कर देते हैं, तुरंत बना देते हैं फिनॉल, ऐसे बना देते हैं। अब रुक जाओ, इसे नोट मत करना भी, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, ये गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो आज के बाद ध्यान से देखना, अगर मेटल है राइट, तो कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनता है, पहले फिनॉक्साइड आयन बनता है। मतलब सबसे पहले ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, चलो अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहले बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अभी नोट इसे नहीं करना है आपको, अभी आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। ये बनेगा, यहाँ मेटल प्रेजेंट है इसलिए मेटल लिख दो बगल में बेटा, ये लो, ठीक है। तो ये फिनॉक्साइड कहलाता है, और सोडियम बगल में है इसलिए सोडियम फिनॉक्साइड नाम बन गया। मतलब ऐसे डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनता बेटा। क्यों नहीं बनता बेटा, हमें कैसे पता चल गया, हमें ऐसे पता चल गया बेटा। देखिए आप ध्यान से, हम सबको मालूम है रिंग के साथ क्या लगा है, क्लोरीन, और ये रिजोनेंस में है रिंग के साथ क्लोरीन, क्योंकि रिंग के अंदर का डबल सिंगल लोन पेयर, इसलिए आसानी से नहीं हटता बेटा, और आसानी से फिनॉल नहीं बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता है। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर जाकर के फिनॉल बनता है। अभी क्लियर हो गया, तो ये गलती मत करिएगा। इसीलिए जैसे ही फिनॉल मैंने स्टार्ट किया, रिएक्शन स्टार्ट की, मैंने सबसे पहली बात यही बताई, क्योंकि बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या बनेगा, अब आपको पता चल गया। सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, फिनॉक्साइड, ये लीजिए बन गया फिनॉक्साइड आयन, और बगल में सोडियम, क्योंकि ये सोडियम रखा है इसलिए अब इसका नाम पड़ गया सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ लिख दे हम बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। ये क्या था, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ अगर बोलेगा तो क्या टिक करोगे, पहले क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर H2O के साथ करा दो तो H2O को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, H प्लस OH माइनस, यही होगा ना बेटा। या फिर H2CO3 के साथ करा दो तो H2CO3 को भी ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ऐसे ब्रेक होगा ना बेटा। मतलब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन किसी ऐसे के साथ करा दो जो H प्लस देता हो, बस इंपॉर्टेंट बात यही है। जब देखो H प्लस, यहाँ भी देखो H प्लस, चाहे H2SO4 रख दो उसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, तो ये O माइनस H प्लस ले लेगा बेटा, और अब बन जाएगा फिनॉल। ऐसे ये माइनस ये वाला H प्लस लेकर के फिनॉल बना देगा। आ गई बात समझ में, तो ये लीजिए, तो यहाँ क्या बन गया बेटा, OH फिनॉल बन गया, और ये Na प्लस ये OH माइनस NaOH मिलके बाहर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये H प्लस O माइनस मिलके फिनॉल बना देगा बेटा, ये बन गया फिनॉल। बहुत आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये फिनॉल, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिनॉल, ठीक है ना। प्लस ये Na प्लस और ये HCO3 माइनस मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा बेटा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसे बनता फिनॉल, ये है डाउस मेथड बेटा। मतलब डाउस मेथड में क्या करते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो सबसे पहले क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन या तो वाटर के साथ या फिर H2CO3, और H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। चाहो तो नाम लिख सकते हो, और इसी वजह से मैं बता देता हूं बेटा नाम, ठीक है ना, ताकि बच्चा जो चालाक बच्चा है वो नोट कर लिया, ठीक है ना। तो वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, या फिर H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाता है, फिनॉल बनता है। ये है डाउस मेथड। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। कितना आसान था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले क्लोरीन को हटा के यहाँ ONA लिख देना, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर वाटर के साथ या फिर कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तो फिनॉल बन गया। क्लियर हुआ, तो कितना आसान था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा नन्हा सा स्टार लगाना। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रिएक्शन, उसमें मैं बोलता हूँ बड़ा सा स्टार लगाओ। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा स्टार लगाओ, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा। चले आगे, सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड पढ़ेंगे बेटा हम लोग अब, रास्चिक मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे बेटा, रास्चिक मेथड। नाम ही ऐसा है, नाम थोड़ा अजीब है, ठीक है, रास्चिक मेथड या रास्चिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, ये तो बिल्कुल और भी कम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डाउस मेथड तो हल्का सा इंपॉर्टेंट था, रास्चिक मेथड तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, ठीक है ना। बट फिर भी देखना पड़ेगा बेटा, नहीं देखेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे तो आप कह दोगे सर ने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। इसलिए चलिए देखिए, क्लोरोबेंजीन इसमें भी लेते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन डाउस मेथड में लेते हैं बेटा, सेम वैसे क्लोरोबेंजीन इसमें भी लेते हैं, रास्चिक मेथड में भी लेते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर साथ में वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ रिएक्शन बेटा, वाटर के साथ, H प्लस OH माइनस। कई बच्चे बोलते हैं ठीक है सर वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, ले जाओ OH को अटैच कर दो, OH जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर मैं कहता हूँ
डायरेक्ट फिनॉल बन जाएगा क्या? डायरेक्ट ऐसे फिनॉल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा बेटा, ये गलती आप नहीं करोगे, क्योंकि ये क्लोरीन रिंग के साथ रिजोनेंस में, आपको मालूम है रिंग है, रिंग के अंदर का डबल सिंगल लोन पेयर रिजोनेंस है ना, तो क्या डायरेक्ट OH जाकर के इस क्लोरीन को हटा देगा क्या? नहीं हटा पाएगा बेटा, आसानी से नहीं हटाएगा, जब तक यहां वाटर के साथ कोई ऐसी कंडीशन ना रखो जो इस क्लोरीन को आसानी से हटा सके। जैसे हीट रख दो तो रिएक्शन हो जाएगी, फिनॉल बन जाएगा, या कैटालिस्ट रख दो, टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दो, राइट। तो अगर ये कंडीशन रख दोगे तब जाकर के फिनॉल बनेगा। अभी समझ में आ गई बातें? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब अपने को मेथड तो कराना है, रिएक्शन तो करना ही है बेटा। तो अब देखिएगा, मैंने समझा दिया तो अब आपको इजीली पता चल जाएगा यहाँ ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ रख दिया कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस, ये क्या है? कैटालिस्ट है। या तो ये नहीं रखना है तो SiO2 रख दो, कैटालिस्ट, ठीक है ना। एक तो ये है, इससे भी फिनॉल बनेगा बेटा, यहाँ पर फिनॉल बनेगा, ये लीजिए फिनॉल बना दिया, फिनॉल, ठीक है। या फिर कॉपर रख दो, कॉपर मेटल रख दिया, और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दो, मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ लिख दो हाई टेम्परेचर प्रेशर, तब भी क्या होगा? रिएक्शन होगी और फिनॉल बनेगा। तो देख रहे हो ना, रटने की ज़रूरत नहीं बेटा। ये क्यों करना पड़ा, इतना तामझाम करना पड़ा, मतलब ये सारा कुछ लेना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन को आसानी से नहीं हटा सकते। नहीं, OH जाएगा इसको हटाने के लिए, लेकिन क्लोरीन कहेगा मैं रिंग के साथ रिजोनेंस में हूँ, इसलिए आप मुझे आसानी से नहीं हटा सकते। मुझे हटाना है तो या तो कैटालिस्ट लेके आओ या फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर करो, तभी ये क्लोरीन हटेगा और वहाँ जाएगा OH, मतलब फिनॉल बनेगा। ये है रास्चिक मेथड। क्लियर हो गया? डाउज मेथड भी क्लियर, रास्चिक मेथड भी क्लियर। चले आगे बेटा, चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन मेथड, ठीक है, या सल्फोनेशन प्रोसेस। चलिए देखते हैं बेटा। ओके, लीजिए देखते हैं बेटा सल्फोनेशन प्रोसेस में क्या होता है। चलिए देखिए बेटा, सल्फोनेशन प्रोसेस बहुत आसान है ये भी, और सल्फोनेशन ये डाउज और रास्चिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनेशन मेथड क्या करते हैं बेटा? इसमें सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे बोलते हैं बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। या नीचे नाम लिखा जाए इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, नाम जरूर लिखिएगा बेटा, क्योंकि नाम से क्वेश्चन यहाँ पूछता है बेटा। बस आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, बस जैसा जैसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सब पता है कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने क्या बोला बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, डाउज और रास्चिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ बड़ा वाला स्टार लगा दो बेटा, ठीक है ना। बड़ा वाला स्टार लगा के रखो, क्योंकि ये कंपटीशन का फेवरेट पॉइंट है। कंपटीशन वाले यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, कोई भी कंपटीशन, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं बेटा। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ करा दिया जाता है बेटा। जैसे ही NaOH के साथ कराएंगे, सबसे पहले क्या बनेगा ये आपको पहले से ही पता है। कई बच्चे कहते हैं अरे हमको पहले से पता है, आप बोल रहे हो, और हमको पहले से पता ही नहीं है, राइट। यस बेटा, आपको पहले से पता है, बट फिर भी आपको पता नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो आप, राइट। देखिएगा बेटा ध्यान से, ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये कौन है? मेटल। अब याद आ गया होगा आपको, इसीलिए मैंने बोला था आपको पहले से पता है। मेटल क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा बेटा। ये बात मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैंने हिंट दिया था कि आपको पहले से पता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह कौन आ जाएगा? मेटल। जब भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए मेटल जाकर उसको हटा दिया, उसकी जगह मेटल आ गया। तो ये बन गया बेटा, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन, ये OH मिलके वाटर बना देगा, निकल जाएगा बेटा। उसके बाद फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं बेटा। और ये जो NaOH है यहाँ पर लिख देते हैं फ्यूज्ड। क्या लिख देते हैं बेटा? फ्यूज्ड। या तो फ्यूज्ड लिख देगा या फिर एक्सेस लिख देगा। क्या लिख देगा बेटा? एक्सेस, क्योंकि जरूरत पड़ रही है ना उसकी, इसलिए या तो एक्सेस लिख दो या फिर फ्यूज लिख दो या दोनों लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा यहाँ पर? अब बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, जो डाउज मेथड में भी बना था, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक बन गया। और ये पूरा पार्ट हट जाएगा यहाँ से। और कैसे हट जाएगा बेटा? ये हट जाएगा Na2SO4 के फॉर्म में। कैसे बेटा? Na2SO4, ठीक है ना।
ओके, सोडियम देखो एक्सेस में इसीलिए लिया है ताकि सोडियम, ये सोडियम मिलके Na2 हो गया, और सल्फर है, ऑक्सीजन है, और यहाँ का ऑक्सीजन मिल करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया बेटा, ठीक है ना। एक बार ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसके बाद तो आप जानते ही हो यहाँ पे क्या रखो, यहाँ कोई ऐसा रखो जो H+ दे सके, H+ दे सके। सपोज हमने क्या रख दिया, HCl रख दिया बेटा। चलो HCl रख, चाहो तो H2SO4 भी रख सकते हो। चलो H2SO4 रख दें क्या, या तो HCl ले लो या फिर क्या रख दो बेटा H2SO4, मतलब कोई एसिड रख दो जो H+ दे, वो H+, ये O-, ये वाला H+ लेके क्या बना देगा, फिनॉल। ठीक है बेटा, ये देखिए बन गया फिनॉल। और ये Na+ Cl- मिलके NaCl हट जाएगा, और अगर H2SO4 लोगे, HCl नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, ये Na+ ये SO4 मिल करके बना देगा, NaHSO4 बना देगा। अभी समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है फिनॉल बेटा। क्लियर हो गई बातें सबको। तो सबसे पहले क्या किया था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया था, उसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम फिनॉक्साइड बना, और उससे के बाद फिनॉल बना बेटा। तो अब आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बेटा, शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में रखना जरूरी है बेटा, ठीक है ना, नहीं तो बाद में पढ़ी गई रिएक्शंस भूल जाती हैं। याद रखिएगा, रिएक्शंस पढ़ी गई भूल जाती हैं, सबको भूलती हैं बेटा, लेकिन उसे शॉर्ट फॉर्म में माइंड में फीड कर लोगे ना तो हमारा माइंड बहुत चालाक है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप ऐसे लिखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ, और डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ NaOH एक्सेस या फ्यूज्ड, मतलब NaOH ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों हो गया, क्योंकि एक्सेस बोल दिया ना तो एक्सेस का मतलब ही हो गया सब आ गया NaOH, जितनी चाहो उतना ले लो। तो क्या बनेगा, ये सीधा NaOH एक्सेस ले लिया और यहाँ H2SO4 भी रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सीधा फिनॉल बना देगा। मैंने पूरी रिएक्शन छोटे से फॉर्म में लिख दिया, आप देख लो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, फिर NaOH लिया तो पहले ये बनेगा, फिर और NaOH ले लिया, इसीलिए एक्सेस लिख दिया डायरेक्ट, तो सीधा ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा उसके बाद H2SO4 ले लिया, मतलब ये, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो डायरेक्ट ऐसे रख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो ऐसे पूछ लेता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, बट ज़्यादातर ऐसे पूछता है। क्लियर हो गई बात बेटा, ठीक है ना। हालांकि कभी कभी एक काम और करता है बेटा, थोड़ा धोखा देने के लिए थोड़ा सा इसके पहले की बात पूछ लेता है, वो भी देखना चाहोगे कैसे। चलो तो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं वो आपको दिखा देता हूँ बेटा, लीजिए। चलें नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो इसको हटा देता हूँ बेटा, ठीक है ना, और अब आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे थोड़ा एग्जामिनर चालाकी करता है बेटा, ठीक है ना। ओके, देखिएगा एग्जामिनर क्या देगा बेटा, एग्जामिनर ऐसे देगा, बेंजीन दे देगा बेटा, फिर बेंजीन का रिएक्शन बोल देगा ओलियम के साथ कराओ, ए बनाओ, जो ए बनेगा उसका रिएक्शन NaOH एक्सेस के साथ कराओ, और बी बनाओ, फिर जो बी बना है उसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओ, और सी बनाओ। और ये क्वेश्चन यही है बेटा, बस हमने यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से शुरुआत की है, उसने इसके पहले का पूछ लिया है। मतलब ए जो है, ध्यान से देखिए, ए जो है वो यही है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब अगर बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ करा दिया जाए तो जो बनेगा वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही रहेगा, उसके आगे तो ये पूरा वही है बेटा, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और सीखने को मिल गई आपको कि बेंजीन का रिएक्शन ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओलियम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ H2S2O7, ऐसे भी लिख सकता है, या फिर H2SO4 भी लिख सकता है। याद रखिएगा, ओलियम का तो फार्मूला H2S2O7 है, या तो ये लिखे या तो फिर H2SO4 लिख दे, तब भी बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बेटा, ठीक है ना। ओके, तो अगर बेंजीन का रिएक्शन ओलियम मतलब H2S2O7 के साथ या फिर H2SO4 के साथ कराएगा तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब ए क्या होगा, ए बनेगा, यहाँ लिख लीजिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिख लो ऐसे बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बी क्या होगा, समझदार हो आप, NaOH एक्सेस, मतलब ये सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ लिखिए सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और सी क्या होगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो सी क्या होगा, फिनॉल। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। तो देखो मैंने रिएक्शन भी पढ़ा दिया, उस रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी बता दिया, इसीलिए कहता हूँ मेरा नोट्स पढ़ो और बिंदास रहने का, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चले आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो एक तो ये सल्फोनेशन मेथड हो गया बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, क्यूमीन मेथड,
वो क्यूमीन मेथड, और तीसरा उसके बाद पढ़ेंगे बेटा डाईएजोटाइजेशन मेथड। ये 3 रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 3 में भी 2 खासकर की ज़्यादा, कौन सी, एक सल्फोनेशन और दूसरा जो अब जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्यूमीन मेथड। ये 2 तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, मतलब इस सल्फोनेशन में और इसके जस्ट बाद जो पढ़ेंगे क्यूमीन में, ठीक है, इनमें एकदम बड़ा वाला स्टार लगा लेना, ठीक है ना। ओके चले आगे, तो पढ़ लें बेटा हम लोग अब, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्यूमीन मेथड बेटा। कौन सा मेथड, क्यूमीन मेथड। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, डाउज मेथड। सेकेंड हमने कौन पढ़ा था बेटा, राशिक मेथड। थर्ड हमने पढ़ लिया बेटा सल्फोनेशन मेथड, और अब पढ़ेंगे हम लोग बेटा कौन सा, क्यूमीन मेथड, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बेटा क्यूमीन मेथड क्या है। तो 4th रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सा, क्यूमीन, क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन बोल दो, या इसका एक और नाम होता है बेटा, इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिन बच्चों को पता ही नहीं रहता बाद में क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यूमीन का ही दूसरा नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। ओके चलिए देखते हैं बेटा क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन मेथड, ठीक है ना। तो ले लेते हैं बेटा हम क्यूमीन, ये लीजिए हमने ले लिया बेटा क्यूमीन, ये है बेटा, इसे क्यूमीन बोलते हैं, ध्यान से देख लीजिए, CH3 यहाँ पर H, इसी को बोलते हैं बेटा क्यूमीन, ठीक है, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका रिएक्शन O2 के साथ करा देते हैं बेटा, तो ये O2 जाके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एडजस्ट होता है। कैसे, देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत आसान रिएक्शन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। ये देखिए CH3, देखिए ज़रा ध्यान से आप, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये O2 जाता है, ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये O2, ठीक है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इसे बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बोलेंगे बेटा, ठीक है। क्यूमीन तो था ही, उसमें कौन ऐड हो गया, हाइड्रो परऑक्साइड, ये हाइड्रो परऑक्साइड, परऑक्साइड क्यों बोला, OO लिंकेज को परऑक्साइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद इसे हीट कर दिया जाता है बेटा, और जैसे इसे हीट करोगे ये क्या बना देता है बेटा, फिनॉल बना देता है। क्या बना देता है, फिनॉल, देखिएगा ध्यान से। और जो पार्ट अलग होता है वो कौन सा पार्ट अलग होता है बेटा, एसीटोन अलग हो जाता है। ये लीजिए एसीटोन अलग हो गया। दोनों पूछता है बेटा, फिनॉल भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और एसीटोन भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है बेटा। अब ये कैसे बना होगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। ये OH, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये OH जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये OH यहाँ जाके अटैच हो जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। देख लीजिए आप, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ऐसे बॉन्ड टूटता है बेटा, ठीक है ना। ओके, अब इसको हटा दूँ मैं यहाँ से बेटा। चलिए देखिएगा ध्यान से, हो गया। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब तक हमने जितनी रिएक्शन पढ़ ली बेटा, सबसे ज़्यादा यूज इसी रिएक्शन का होता है फिनॉल के प्रिपरेशन में। मतलब कॉमर्शियली जो फिनॉल बनाया जाता है बेटा वो इसी मेथड के थ्रू होता है। तो आप यहाँ नोट लगा के पॉइंट लिख लो बेटा, लिखो बेटा कॉमर्शियल मेथड, या लिखो पॉइंट कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। लिखो दिस मेथड इज अ कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ जरूर लिखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। दिस मेथड इज अ कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल का प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इसी मेथड के थ्रू किया जाता है बेटा, ठीक है। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, ये ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड है। क्यों, क्योंकि हमने क्यूमीन लिया और क्यूमीन से O2 का रिएक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। तो क्यूमीन को अगर ऐसे एयर में रख दोगे ना बेटा, तो जैसे क्यूमीन को एयर में रखोगे तो अपने आप वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर के क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन जाएगा, और क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनते ही थोड़ा सा हीट पाएगा तो फिनॉल और एसीटोन बना देगा। इसलिए इसे ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड भी बोलते हैं। तो लिखो ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ लिखो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, this method is also called auto oxidation method, ठीक है।
अपने आप ऑक्सीडेशन हो रहा। क्यूमीन को एयर में रखोगे तो एयर में ऑक्सीजन मिल ही जाएगी, वो ऑक्सीडाइज होकर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना देगा, बाद में फिनॉल और एसीटोन बना देगा। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और क्यूमीन का दूसरा नाम भी बता दिया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप एकदम बड़ा वाला स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फिनॉल इसी मेथड से बनाया जाता है। चले आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे बेटा डाईएज़ोटाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे बेटा? डाईएज़ोटाइजेशन मेथड, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देते हैं बेटा, ये लीजिए, और अब पढ़ते हैं डाईएज़ोटाइजेशन मेथड। क्या होता है बेटा इस डाईएज़ोटाइजेशन मेथड में? अभी आप देखिएगा, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए, तो डाईएज़ोटाइजेशन में क्या होता है, आपको एक पुरानी रिएक्शन की याद आएगी बेटा, ठीक है ना। कितने हमने पढ़ लिया? 1 2 3 4 5 फिफ्थ रिएक्शन है बेटा ये। और क्या लिखना है? फिफ्थ रिएक्शन कौन सी है? डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें हम एनिलीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? एनिलीन। ये ले लिया हमने एनिलीन, ठीक है, इसी को बोलते हैं ना बेटा एनिलीन। और एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करा देते हैं, यानी NO2 + HCl, या तो ऐसे लिख देगा एग्जामिनर या फिर HNO2 लिखेगा। और इसको देख के आपको याद आ गई होगी, क्योंकि मैंने HDA चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था, और अभी एल्कोहल में भी इसके बारे में बताया था। इसका काम क्या होता है? नाइट्रस एसिड का NH2 को किस में कन्वर्ट करना? N2 + Cl- में, ठीक है ना। ये हमेशा माइंड में फीड कर लो, क्योंकि ये बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, और जिस चीज़ की बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी उसे एकदम माइंड में फीड कर लेना चाहिए। बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ NH2 की जगह पे क्या कर देगा बेटा? N2 + Cl- में कन्वर्ट कर देगा। हमेशा जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट आएगा, NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? N2 + Cl- में। तो एनिलीन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? अब इसे क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। लीजिए बेटा, इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड का अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ बेटा? वाटर के साथ। और टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन कर देंगे, थोड़ा हाई टेम्परेचर प्रेशर दे देंगे, ताकि ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए और OH जाके यहाँ अटैच हो जाए और फिनॉल बन जाए बेटा। इसलिए ये देखिए फिनॉल बन गया बेटा, और जो यहाँ से N2 निकला वो नाइट्रोजन गैस है, बन के उड़ जाएगा। ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से टूट गया बेटा, OH जाके अटैच हो गया, फिनॉल बन गया। ये N2 गैस है, बन के उड़ जाएगा, और ये Cl- ये H+ लेके क्या बन जाएगा? HCl, वो भी गैस है बेटा, वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन गया बेटा? फिनॉल मिलेगा। बाकी तो गैस हैं, ये तो उड़ जाएंगी बेटा, ठीक है। तो ऐसे बनता है। तो एनिलीन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन क्या बना? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। ये है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। नाम में डाईएज़ो क्यों लगा? यहाँ देखिए डाईएज़ो बन रहा है बेटा, है ना, डाईएज़ो, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, इसलिए नाम में डाईएज़ोटाइजेशन लगा बेटा। क्लियर हो गई ये भी रिएक्शन, ठीक है। चले आगे बेटा हम लोग, तो प्रिपरेशन यहाँ से फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो ये हो गया फिनिश बेटा। तो प्रिपरेशन हो गया बेटा फिनॉल के। प्रिपरेशन के इतने ही मेथड थे बेटा, ठीक है ना, जो कि आपके सिलेबस में है बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हेडिंग में आप लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हो बेटा। तो इसमें जो हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, वो क्या पढ़ेंगे? ब्रोमिनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ब्रोमिनेशन में क्या होगा? बहुत आसान है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। जितनी ही आसान है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है बेटा। ये फिनॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया Br2, और यहाँ पर सॉल्वेंट दे दिया बेटा CS2। या तो CS2 दे देगा, या तो क्लोरोफॉर्म भी दे सकता है बेटा, ज़्यादातर CS2 ही देता है। एक तो ये रिएक्शन है बेटा। दूसरी क्या है, ध्यान से देखिएगा, फिर प्रोडक्ट की बातें बाद में करेंगे। जो इसमें मेन की पॉइंट है, पहले आप वो देखो बेटा। यहाँ भी ब्रोमीन लिख दिया, बस यहाँ वाटर लिखा बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ ब्रोमीन के साथ वाटर है, इसीलिए कभी कभी से ब्रोमीन वाटर एक साथ बोल देता है एग्जामिनर कभी कभी, ठीक है ना बेटा। तो ब्रोमीन के साथ वाटर है या ब्रोमीन के साथ CS2 है। क्या डिफरेंस है बेटा? डिफरेंस ये है
कि वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। कैसा होता है बेटा, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। और CH2 कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन में डिफरेंस है वो क्या है बेटा, सिर्फ सॉल्वेंट का डिफरेंस है, बाकी फिनॉल ब्रोमीन यहाँ भी है, फिनॉल ब्रोमीन यहाँ भी है। तो अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर लिया तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, और अगर सॉल्वेंट पोलर ले लिया तो ये अलग प्रोडक्ट। मतलब हम ब्रोमिनेशन कितने तरह से पढ़ रहे हैं बेटा, दो तरह से, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में और दूसरा पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बेटा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट बनेगा एक बार ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन होगा बेटा, ये लीजिए, और एक बार पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा बेटा, ये लीजिए, ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमिनेशन होगा बेटा, ठीक है, ये लीजिए, ऑर्थो और पैरा पर ब्रोमिनेशन हुआ, ठीक है। जिसमें से पैरा क्या होता है बेटा, जनरली पैरा कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट हुआ करता है, तो पैरा को मेजर बोल दिया। और ऑर्थो कैसा प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट, मतलब पैरा ज़्यादा बनता है, ऑर्थो कम बनता है, जो ज़्यादा बनता है उसे मेजर बोल दिया, जो कम बनता है उसे माइनर बोल दिया। लेकिन जब पोलर सॉल्वेंट होता है ना बेटा, तो ऐसे ऑर्थो पैरा अलग अलग नहीं बनता बेटा, बल्कि एक साथ, ये देखिए दोनों ऑर्थो और पैरा पर एक साथ ब्रोमिनेशन होता है, एक साथ ब्रोमिनेशन हुआ, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। तो बस इतना ही माइनर सा डिफरेंस होता है बेटा, यहाँ ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन हुआ, यहाँ पैरा पर ब्रोमिनेशन हुआ, मतलब पैरा पे ब्रोमीन लगा, अलग अलग प्रोडक्ट बना बेटा। लेकिन यहाँ क्या है, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पर एक साथ ब्रोमीन अटैच हुआ है बेटा, बस इतना ही माइनर सा डिफरेंस है। मतलब आपको पेपर में ध्यान से देखना पड़ेगा कि फिनॉल ब्रोमीन के साथ में यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या लिखा है, वाटर बोला है या CH2 बोला है बेटा, मतलब पोलर सॉल्वेंट बोला है या नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला। अगर पोलर बोला तो तीनों जगहों पर एक साथ ब्रोमीन लिखने का, और अगर नॉन पोलर बोला तो ऑर्थो पैरा अलग अलग लिखने का। अब इसका नाम, इसे बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यहाँ लिख लीजिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल क्यों बोला, ये देखिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 6। तो 2 पे आ रहा, 4 पे आ रहा और 6 पे आ रहा ब्रोमीन, इसलिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो, और ये तो रिंग के साथ हुआ H मतलब फिनॉल, ठीक है। इसका ये, अच्छा, इसका ये कलर कैसा होता है बेटा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है बेटा। किस कलर का होता है ये, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है बेटा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम कभी कभी ये भी बोल देता है, ऐसे एग्जामिनर हिंट दे देता है बच्चों को याद दिलाने के लिए। यस, बच्चे का भला भी करता है एग्जामिनर, क्या बोलता है बेटा, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, ध्यान सुन लीजिए, when phenol is react with bromine water then white precipitate is obtained, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो white precipitate किसका है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, जिस ऑप्शन में देगा उसे टिक कर दोगे। क्लियर हो गई ये रिएक्शन। पूरे फिनॉल में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो वो यही है बेटा, ठीक है। इसलिए आप समझ गए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि जितना बड़ा से बड़ा हो सकता है यहाँ पे स्टार लगा लीजिए बेटा, ठीक है। और ये ध्यान से देखिएगा पेपर में कि वाटर दे रखा है मतलब पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा है बेटा। क्लियर हो गई बातें। कभी कभी यहाँ वाटर नहीं देता, कोई और भी दूसरा सॉल्वेंट दे देगा मतलब, लेकिन पोलर और नॉन पोलर ही आपको चेक करना है। पोलर दिया तो आपको ये वाला आंसर टिक करना है, नॉन पोलर दिया तो ये वाला टिक करना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए बेटा, ठीक है। ओके, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, मान लो अगर कभी इसका नाम पूछ लिया तो ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, यहाँ लिख लेना इसका नाम बेटा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और ये पैराब्रोमोफिनॉल, इसका तो नाम बता ही दिया। चले आगे, चलिए अब पढ़ेंगे बेटा नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखिए बेटा सब लोग ध्यान से, नाइट्रेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन तो हो गया बेटा। नाइट्रेशन में नाइट्रेशन का यूज करते हैं बेटा। चलिए सेकेंड रिएक्शन कौन सी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन ध्यान से देखिएगा बेटा। नाइट्रेशन रिएक्शन में भी क्या होता है बेटा, फिनॉल ले लेते हैं, ऐसे हमने ले लिया बेटा फिनॉल, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, ठीक है। और दूसरा भी देख लीजिएगा आप ध्यान से बेटा, ये भी नाइट्रेशन भी 2 तरीके से पॉसिबल होता है। जैसे ब्रोमिनेशन 2 तरीके से हुआ था, ऐसे नाइट्रेशन भी 2 तरीके से पॉसिबल है। देखिएगा ध्यान से, कंसंट्रेट HNO3 और साथ में कंसंट्रेट H2SO4 दे दिया,
तो प्रोडक्ट अलग होगा। ये दोनों ही तरीके नाइट्रेशन ही कहलाते हैं बेटा। मतलब अगर फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराओगे तब भी वो नाइट्रेशन रिएक्शन ही कहलाएगी, और फिनॉल का रिएक्शन अगर कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया तब भी वो नाइट्रेशन रिएक्शन ही कहलाएगी। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 को एक साथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं बेटा। चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, नीचे लिख लो बेटा, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। लिख जरूर लिया करो मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूं, नहीं फिर बाद में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, लिखिए कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, ओके। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है बेटा। ठीक है, तो एक बार NO2 अटैच होगा ऑर्थो पे और एक बार क्या यहाँ पे जाएगा पैरा पे, जैसे ब्रोमिनेशन में हुआ था बेटा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर। ठीक है, ये लीजिए बेटा पैरा पर NO2, जैसे ब्रोमिनेशन हुआ था ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन हुआ था क्योंकि वहाँ ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल बना था, यहाँ NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बेटा। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है देखना चाहते हो, ऐसे बनता है बेटा, ये देखिए HNO3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, OH माइनस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा, NO2 प्लस बनेगा, यही NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पर अटैच हो जाएगा। यहाँ से भी वही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कैसे देखिएगा ध्यान से बेटा, सब लोग देखिएगा बहुत ध्यान से, प्यार से मुस्कुरा के देखिए बेटा। ये देखिए H प्लस HSO4 माइनस OH माइनस NO2 प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, ये OH माइनस इस H प्लस के साथ मिलके क्या बना देगा H2O, ये NO2 प्लस लिख दिया हमने NO2 प्लस, और ये HSO4 माइनस, ये HSO4 माइनस। अब आप बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल तो होता नहीं बेटा, वाटर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ना ही HSO4 माइनस इलेक्ट्रोफाइल होता, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। और मैंने आपको GOC में इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा दिया है, वाटर इलेक्ट्रोफाइल नहीं, HSO4 इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इसी पर प्लस है बेटा, तो यही इलेक्ट्रोफाइल है, यही इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा बेटा। कहाँ अटैच होगा बेटा, कहाँ अटैच होगा बेटा, इस बार वैसा होगा जैसे ब्रोमिनेशन में हुआ था, तीनों जगहों पर एक साथ, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ और एक NO2 यहाँ, जैसे ब्रोमिनेशन हुआ था वाटर के साथ वैसे ही यहाँ पर भी होगा बेटा, NO2 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 तीनों जगहों पर एक साथ। और इसका नाम क्या होगा, इसे हम सब बड़े प्यार से बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या फिर इसका एक और नाम है जो कि बहुत फेमस है, इसे हम सब पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। इस नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम बताइए, तो जिस ऑप्शन में था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को टिक कर देना बेटा। ठीक है, तो ये बन गया। तो बस माइनर सा डिफरेंस क्या है, देखिए HNO3 यहाँ भी है, HNO3 यहाँ भी है बेटा, बस यहाँ HNO3 के साथ में H2SO4 भी है, यहाँ अकेला HNO3 है। जब अकेला HNO3 दिया तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट अलग बनाना है, जब HNO3 के साथ H2SO4 दे दिया है तो तीनों जगहों पर, मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा पर एक साथ NO2 अटैच कर देना बेटा। यहाँ ऑर्थो पैरा बना है और जनरली पैरा मेजर होता है, लेकिन एक खास बात और है कि यहाँ पैरा मेजर नहीं होता, यहाँ ऑर्थो मेजर होता है। ठीक है, और वो सिर्फ यहीं पर होता है, बाकी जगह पर ऑर्गेनिक में आप पैरा को ही मेजर देखोगे बेटा, लेकिन यहाँ पर फिनॉल में ऑर्थो वाला मेजर होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, इस वजह से ऑर्थो वाला मेजर होता है। बाकी इसके अलावा जब भी कभी ऑर्थो पैरा बनता है तो पैरा वाला ही मेजर होता है, लेकिन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में ऑर्थो वाला ही मेजर होता है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ नाम लिख लीजिए इसका, लिखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम लिखिए यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल, नाम जरूर लिखना। इसका नाम तो मैंने बता दिया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड। कैसे इन दोनों के मिलने से इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NO2 प्लस क्या है बेटा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, और यही इलेक्ट्रोफाइल देखिए ऑर्थो और पैरा पर अटैच हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके पहले जो पढ़ा है बेटा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, और अब जो पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, ये दोनों ही अगर एग्जामिनर पूछे किस टाइप की रिएक्शन है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक, और रिंग है इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। ओके, चले आगे, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो ये नाइट्रेशन भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ते हैं बेटा सल्फोनेशन। इसे हटा देते हैं हम,
ठीक है। तो ये ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सल्फोनेशन के बेटा, ठीक है ना। ओके, सबसे ज़्यादा ब्रोमिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नंबर नाइट्रेशन का आता है। चलिए अब थर्ड पढ़ लेते हैं बेटा, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सॉरी कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके पहले ब्रोमिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रेशन और उसके बाद सल्फोनेशन का नंबर आता है, ठीक है। ये तीनों ही रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है और इसीलिए तीनों आसान है। क्यों? क्योंकि तीनों में बार बार इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पर अटैच करना है बस, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बेटा, सल्फोनेशन में भी फिनॉल ले लिया हमने, ये लीजिए फिनॉल ले लिया बेटा हमने, और इस फिनॉल का रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करा दिया बेटा, ठीक है। तो H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है बेटा, पहले भी बताया हमने आपको, H2SO4 देता है SO3 इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है? SO3। बट प्रोडक्ट में कौन सा दिखाई देता है बेटा? प्रोडक्ट में SO3H दिखाई देता है। ये बात मैंने आपको HDA में भी बताई थी, एक बार ऑर्थो पे SO3H प्लस एक बार पैरा पर SO3H। ये लीजिए बेटा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर SO3H, ठीक है। अब पैरा जनरली मेजर होता है तो पैरा पे लिख दीजिए बेटा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट। इसका नाम बताओ बेटा, इसे बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी। यहाँ लिखो इसके नीचे नाम 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्योंकि ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पे OH लगा है और OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी, और रिंग से SO3H को क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसलिए नाम पड़ गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यही मेजर है बेटा। इसका नाम क्या होगा? ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये इसे क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। इसके नीचे नाम लिख लो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। खत्म हो गया बेटा, कितना आसान था। सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? कोई बोले तो क्या बोलना? SO3। SO3 प्लस मत बोल देना, यहाँ प्लस नहीं होता। तो एक खास बात क्या थी, ब्रोमिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना था? Br प्लस। नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना था? NO2 प्लस। और सल्फोनेशन में कौन सा बना है? SO3। ये ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं बाद में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्रोमिनेशन में कौन सा बनता है? Br प्लस। नाइट्रेशन में कौन सा बना था? NO2 प्लस। लेकिन सल्फोनेशन में कौन सा बनता है? SO3। SO3 प्लस नहीं बनता, यहाँ प्लस नहीं होता। तो अभी इसी वजह से ध्यान से देखिएगा, इसी वजह से ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बना था वही इलेक्ट्रोफाइल आपको प्रोडक्ट में एज इट इज दिखा था। लेकिन यहाँ बना है SO3, लेकिन प्रोडक्ट में SO3H दिख रहा है। ये H क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं है, इस वजह से H यहाँ लिखना पड़ा बेटा, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर H नहीं लिखना पड़ता, और इसी वजह से इन दोनों में NO2 बना तो NO2 ही प्रोडक्ट में दिखा था, ब्रोमीन बना तो ब्रोमीन ही दिखा था प्रोडक्ट में, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया सल्फोनेशन, ठीक है बेटा। तो हो गया, बस इतना ही था। कितना आसान था ये सबकी सब रिएक्शन, मतलब ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये तीनों ही रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूछते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, किस टाइप की रिएक्शन है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नीचे लिख लेना बेटा, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बातें बेटा, ठीक है। ओके, तो चलिए बेटा, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था बेटा, है ना। लेकिन अभी दिवाली आ गई बेटा, ठीक है। दिवाली की छुट्टियां कई बच्चे पहले से ही मनाने लगते हैं, पहले से एंजॉय करने लगते हैं। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। एंजॉय करो, बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि एंजॉय मत करो, ठीक है ना, बट साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो बेटा, बिकॉज टाइम कम है, राइट। जल्दी इस बार पेपर होने वाला है नीट का, तो कम टाइम में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बेटा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिएगा, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी रखिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में पढ़ाई नहीं है तो एंजॉयमेंट का कोई मतलब नहीं निकलेगा बेटा। इसलिए पढ़ते रहिएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, और छुट्टियां, कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर छुट्टियां कब है दिवाली की, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम कल आपको बताएंगे बेटा, ठीक है ना, कि छुट्टियां कब से लेकर कब तक हैं बेटा। ओके, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए बच्चों। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों।